हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैंपियन में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें हमारे जो मॉक की इंपॉर्टेंस होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। करेंगे कि हमें मॉक को कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे हमें उसे प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है। और इस समय हमारे जो लाइन से काफ़ी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जैसे CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, स्टैन हो गया, इन सभी के लिए हमें मॉक देने अब ज़रूरी बन गया है। तो अब हम मॉक जब देंगे तो हमारे जब मार्क्स से अटक गए होंगे, किसी के गलते 120 पे अटक गए होंगे, किसी के 140 पे अटक गए होंगे, तो इस चीज़ से हमें कैसे डील करना है और ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने स्कोर कर सकें एग्ज़ाम से पहले, ताकि हम जब रियल एग्ज़ाम में जाएं तो हम अच्छी तरह से वहाँ स्कोर कर सकें। पहले हम बात करते हैं कि हमें मॉक को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो मॉक को अटैम्प्ट करने के लिए गाइस, मॉक को स्टार्ट करने के लिए सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई मैथ पहले स्टार्ट करता है, कोई रीजनिंग पहले स्टार्ट करता है, कोई जीएस करता है, कोई इंग्लिश करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। पर गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जीएस पहले करनी है, इंग्लिश करनी है। आप जिस भी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसको पहले अटैम्प्ट करना, ये सबसे एक बेस्ट तरीका है मॉक को स्टार्ट करने का। अब हम बात करेंगे कि हमारे जब हम मॉक दे रहे हैं तो मॉक में जो हमारे मार्क्स है वो अचानक ही अटक गए हैं। तो इस चीज़ से डील करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको ना एक कहते हैं नोटबुक बनानी चाहिए, जिसे हम बोलेंगे प्रोग्रेस नोटबुक। प्रोग्रेस नोटबुक में क्या होगा कि हम कहते हैं जब भी मॉक देंगे उसमें प्रॉपर तरीके से परसेंटाइल, एक्यूरेसी, मिस्टेक और हर सेक्शन को डिवाइड कर देंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस। तो इनका देखेंगे कि हमारे मानो के प्री के आपने क्वांट का दिया तो उसमें देख रहे हैं कि आपके कितने अटैम्प्ट करे, कितने गलत हुए हैं, कितने अनअटैम्प्ट हुए और कितनी सिली मिस्टेक हो गई, कौन सा एरिया में आपने कौन से टॉपिक को आप अटैम्प्ट नहीं कर पाए। तो इस तरीके से आपको चारों सेक्शन देने हैं। जब आप कहते 3 से 4 मॉक दे दोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ 2 से 3 टॉपिक तो ऐसे होंगे जो आपके हर मॉक में गलतियाँ हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको उन टॉपिक पे काम करना है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको काम कैसे करना है। तो काम करने के लिए आपको क्या करना है कि आप कहते हैं, मान लो कि आपका एडवर्ब का कहते हैं टॉपिक बार बार वीक जा रहा है, तो आपको क्या करना है, एडवर्ब का चैप्टर रिवाइज करना और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन लगाना है। जब आप इस तरीके से क्वेश्चन लगाओगे तो धीरे धीरे आपको क्या होगा, हर टॉपिक चलते हैं इम्प्रूव होते रहेंगे। और जब आपके हर टॉपिक या हर सेक्शन आपका इम्प्रूव होता जाएगा तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ते चलेंगे। करेंगे कि हमारी जो एरर नोटबुक के लिए आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जब कोई भी मॉक दे रहे हो तो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कोई रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन मिल गया, या कोई कहते हैं मैथ का आपको नया फॉर्मूला मिल गया, या जीएस का कोई नया फैक्ट मिल गया। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलेंगी जब आप कहते हैं मॉक के दौरान। तो उस केस में क्या करना, आप एक अपनी नोटबुक बनाओ, उसमें 4 सेक्शन में डिवाइड कर दो, इंग्लिश, मैथ, जीएस और रीजनिंग। तो इन चारों सेक्शन में डिवाइड करने के बाद जब भी आपको कोई अच्छा क्वेश्चन मिले तो आपको नोट डाउन करना है और उस नोटबुक को आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, स्पेशली एग्जाम से पहले, ताकि आपके उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपको वहाँ पे टाइम ना लगे, आपका जो रिएक्शन हो काफ़ी फास्ट हो। तो इस तरीके से आपको मॉक को एनालाइज करना है, उस पर काम करना है और आपको नोटबुक बनानी है, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे। गाइस, मोस्टली सारे जो टॉपर होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, मैंने भी ऐसे ही करा, मेरे इसी तरीके से मार्क्स बढ़े। क्योंकि जब तक आप मॉक को दोगे और उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं करोगे और उस पर काम नहीं करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ ही नहीं सकते, बेशक आप कितने ही मॉक दे लो। आपने देखा होगा काफ़ी लोग क्या होते हैं, कम मॉक देते हैं फिर भी उनकी अच्छी इंप्रूवमेंट होती है और अच्छा एग्जाम में फोड़ के आते हैं। और कुछ लोग होते हैं दुनिया भर के मॉक देते हैं फिर भी उनका कुछ नहीं हो पाता है। रीज़न ये है कि आप कितना प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर रहे हो और उस पर कितना अच्छी तरह काम कर रहे हो। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। बात करें कि हमें मॉक देने कौन से हैं, तो गाइस, मॉक देने के लिए मैं आपको 2 से 3 कलर चैनल रिकमेंड करूंगा, यस, जो इंस्टीट्यूट है उनको बताऊंगा। सबसे पहले आपको कहते PYQ की इम्पोर्टेंस भूल ही नहीं सकते। कोई भी इंस्टीट्यूशन वाला मॉक हो, बेशक वो टेक्स्ट बुक हो, ऑलिव बोर्ड हो, कोई सा भी हो, पर आपको कहते हैं PYQ जो इम्पोर्टेंस है उसको भूल नहीं सकते। आपको PYQ को फर्स्ट इंपॉर्टेंस देनी है, देन आपको कोई भी 2 इंस्टीट्यूट आप ऑप्ट कर लो, टेक्स्ट बुक कर लो या ऑलिव बोर्ड कर लो। इस पे मैं इन दोनों चैनलों को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो क्राउड होता है, जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट होता है वो उन्हीं 2 प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, मॉक देते हैं।
और वन मोर थिंग, आपको एक चीज़ और करनी है, आपको इन जो इंस्टीट्यूट है इनके क्या कहते हैं, आपको लाइव मॉक जरूर देना है, क्योंकि लाइव मॉक में वही लोग आते हैं जो सीरियस होते हैं। तो इसलिए आप लाइव मॉक दोगे तो इससे आपकी आपको आपकी औकात पता चलेगी, आपको आपकी जो कंपटीशन है पता चलेगा आप क्या स्टैंड करोगे। तो इन चीज़ों को आप अगर प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे, काम करोगे, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो गाइस इस वीडियो में यहीं तक था। अगर आपका वीडियो फ्रूटफुल लगी या थोड़ी भी यूज़फुल लगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और गाइस आपको किसी भी टाइप की दिक्कत है, किसी भी टाइप की परेशानी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कोई भी आपको लगता है कि ये टॉपिक परेशान कर रहा है या इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, आप प्लीज़ बस कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट ज़रूर देखूंगा और इसका रिप्लाई करूंगा। अगर मुझे लगता है कि कोई टॉपिक ज़्यादा डिमांडिंग में है तो मैं उसकी अंदर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार दीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए।